मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट मंगलवार यानी 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। ये पहली बार है जब नरेंद्र मोदी के केंद्र की सत्ता में आने के बाद एक तरह से गठबंधन सरकार के रूप में देश ने बजट देखा है और इसकी छाप बजट के हर हिस्से में देखने को भी मिली है। लेकिन आम आदमी की नजर बजट में जिन मुद्दों पर रहती है कि उनकी जेब पर क्या असर पड़ रहा है। निर्मला सीतारमण का बतौर वित्त मंत्री ये लगातार 7वां बजट था। लोगों को उनसे काफी उम्मीदें भी रहीं और इसी का असर अब मार्केट में भी दिख रहा है। बजट में किए गए कुछ टैक्सों में बदलाव की वजह से काफी सामान हैं जो सस्ते हो रहे हैं और कुछ के दाम बढ़ने की भी उम्मीद है। केंद्र सरकार ने मोबाइल और मोबाइल चार्जर से जुड़े उपकरणों पर BCD यानी बेसिक कस्टम ड्यूटी घटाई है। इससे पहले इन पर 20% की कस्टम ड्यूटी लगती थी और अब सरकार ने इस कस्टम ड्यूटी को 15% करने का ऐलान कर दिया है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में इस बात का जिक्र किया कि भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में चीजें काफी सुधरी हैं और यही वजह है कि इन्हें और भी बढ़ावा देने के लिए ऐसा कदम उठाया जा रहा है। कस्टम ड्यूटी सिर्फ इन पर ही नहीं बल्कि कुछ और दवाइयों पर भी घटाई गई है। ये वो दवाइयां हैं जो कैंसर पेशेंट से जुड़ी हुई हैं और कुल 3 दवाइयां और भी सस्ती हो जाएंगी। इनसे उम्मीद है कि कैंसर के इलाज में थोड़ी आसानी होगी। इनके साथ साथ सरकार ने सोना, चांदी, स्टील और कॉपर पर भी कुछ कस्टम ड्यूटी कम की है, यानी सीधे तौर पर अब ये भी सस्ते हो जाएंगे। मोदी सरकार देश में सोलर के इस्तेमाल को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है। इसी को आगे बढ़ाते हुए सोलर सेल पैनल को बनाने में जिस सामान का इस्तेमाल होता है उन्हें भी सस्ता किया गया है। इनके साथ साथ देश में जो चमड़े का सामान बनता है, जूते बनते हैं या कपड़े बनते हैं, उन पर भी कस्टम ड्यूटी घटाई गई है, जिससे ये भी अब सस्ते होने की उम्मीद है। मोदी सरकार का पूरा फोकस इस बार मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने पर रहा है। इसी वजह से इस तरह की ड्यूटी घटाकर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना और दाम को घटाने पर जोर दिया गया है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सामान सिर्फ सस्ता ही हुआ है, कुछ चीजों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ने से सामान महंगा भी हुआ है। मोदी सरकार ने प्लास्टिक सामान पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है। इसके अलावा हवाई सफर भी अब महंगा हो गया है। इनके साथ साथ अब सिगरेट के दाम भी बढ़ सकते हैं। मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल एक ऐसे बजट के साथ शुरू हुआ है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा जोर दिया गया है। अब देखना होगा कि आखिर आम लोगों को इस बजट पर क्या रिएक्शन रहता है और उनको क्या फायदा पहुंच पाता है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। शुक्रिया।